गैस मल्टीमीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर को बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे इसको कट कर ले रहा हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, और कट करने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। हमने पूरा रैपर इसका नहीं फाड़ा है, इस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे ये देखिए ये है हमारा मेन मल्टीमीटर, और जो इसकी प्रोब है इसको भी हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसकी प्रोब को भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से जो इसकी प्रोब है ये भी हमारी निकल गई है। तो ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अब हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा मेन मल्टीमीटर, और ये है इसकी प्रोब। तो प्रोब को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें प्रोब को लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से पॉइंट पे कौन सी प्रोब हमारी लगेगी। तो ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसके अंदर देखिए आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कहाँ पे कौन सी प्रोब लगेगी, ये चीज़ आप ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले हमें ब्लैक वाली प्रोब को लगाना है। तो ये ब्लैक वाली जो प्रोब है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। देखिए यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट पे हमें लगाना है इसको। ब्लैक वाली को हमेशा आपको कॉम वाले पॉइंट पे लगाना है, और इस तरीके से लगाने के बाद आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये लग चुका, और उसके बाद ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हमें यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, दूसरा वाला जो होल है इसके अंदर हम इस तरीके से लगाएंगे। और ये जो तीसरा वाला होल है ये किस लिए होता है, इसको मैं आपको बीच में बताऊंगा कि इसका कहाँ पे यूज होता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्रोब को लगा लिया है, और ये अभी हमारा जो मल्टीमीटर है ये ऑफ मोड पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो हमारा मल्टीमीटर है यहाँ पे ऑफ मोड पे है, यानी अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उससे पहले देखिए कुछ फंक्शन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे V आपको दिखाई दे रहा है, यानी वोल्टेज। और इसके आगे देखिए दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दो सिंबल है ये हमारी डीसी वोल्टेज के हैं। और अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी V लिखा हुआ है, लेकिन सिंबल हमारा चेंज है। तो ये दोनों चीजें में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे आपका ये मल्टीमीटर खराब हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, नहीं तो अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका मल्टीमीटर उसी टाइम खराब हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे भी V लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से V लिखा हुआ है हमारा, ये मैं बड़ा बड़ा आपको बना रहा हूँ, ये हमारा V हो गया। अब इसके आगे देखिए सिंबल ऐसे बना हुआ है, सीधी लाइन है हमारी, और ऐसे बिंदी सी बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा सिंबल है। ये किस चीज का सिंबल है, ये हमारा डीसी वोल्टेज का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा डीसी वोल्टेज का सिंबल है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी V लिखा हुआ है, लेकिन सिंबल हमारा चेंज है। सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंबल देख सकते हो, ये हमारा कुछ अलग तरीके से सिंबल है। ये किस चीज का है, ये हमारी एसी वोल्टेज का है। तो डीसी और एसी वोल्टेज के अंदर फर्क आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क होता है। यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दूं कि डीसी वोल्टेज के अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस हमारा डीसी वोल्टेज के अंदर होता है। और एसी वोल्टेज के अंदर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको इसे चेक करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले ये चीज आप ध्यान में रख लो। तो ये डीसी और एसी वोल्टेज का आपको पता चल गया। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो मोड है, यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं, हम एलईडी को चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में कैसे कौन कौन सी चीजें चेक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका यूज अभी हम नहीं करने वाले, इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे HFE लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये जो जब ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसका हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे आपको एम्पेयर दिखाई दे रहा है, और सिंबल आप देखिए यहाँ पे भी सेम सिंबल है, इसके अंदर भी सेम सिंबल बना हुआ है, और इसके अंदर भी सेम सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम डीसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। जो डीसी हमारी सप्लाई होती है उसके अंदर जो भी हम एलईडी वगैरह या फिर जो भी सर्किट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके एम्पेयर को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा डीसी वोल्टेज का है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, डीसी वोल्टेज को हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मली आपको बैटरी चेक करना बताता हूँ कि किस तरीके से हम बैटरी वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ बैटरी है इस टाइप की, ये जो बैटरी होती है, और यहाँ पे ये सेल है। अब मान लो कि हमें इसे चेक करना है कि ये जो सेल है ये कितने वोल्टेज का है। जैसे कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये 3 वोल्टेज का है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 3V लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये हमारी प्लस साइड है,
और ये हमारी माइनस साइड में है। अब यहाँ पे जब भी आप किसी सेल को या बैटरी को चेक करते हो मल्टीमीटर से, तो उसके अंदर आपको प्रोब का भी ध्यान रखना है। इसके अंदर आप अगर प्रोब को देखोगे तो आपको दो कलर की प्रोब मिलेगी यहाँ पे, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो जो रेड कलर की प्रोब होती है ये हमारे प्लस के लिए होती है, और जो ब्लैक कलर की प्रोब होती है ये हमारी माइनस साइड के लिए होती है। तो उसी हिसाब से हमें रखना है। तो देखिए, रेड प्रोब को हम प्लस साइड में रखेंगे और ब्लैक वाली प्रोब को हम माइनस साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने मल्टीमीटर को इस तरीके से किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमें वोल्टेज शो कर रहा है 2.9697 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब ये जो सेल है अभी थोड़ा सा वीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज कम दिखा रहा है, जबकि ये जो सेल है हमारा 3 वोल्टेज का है। तो इस तरीके से आप इस सेल को चेक कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी सेल हो, आप इसी तरीके से प्लस माइनस देख के चेक कर सकते हो। उसी तरीके से देखिए, हमारे पास एक सेल और है। अब ये जो सेल है ये हमारा 1.5 वोल्टेज का सेल होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी होता है, मैं आपको दिखा भी दूं। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सेल है ये हमारा 1.5 वोल्टेज का सेल है। तो इसको भी देखिए हम उसी तरीके से चेक करेंगे। इसके अंदर भी हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये हमारा सेल का प्लस है, ये माइनस है। तो इसके अंदर देखिए, प्लस साइड में हम रेड प्रोब को रखेंगे, इसको हम माइनस में रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मल्टीमीटर के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से रख दूं ताकि आप देख भी पाओ इसके अंदर। ये देखिए, इसको मैं दोबारा से रख रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे जैसे हम प्रोब को रख रहे हैं प्लस माइनस को, तो यहाँ पे देखिए 1.11 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये जो सेल है ये भी हमारा थोड़ा सा वीक है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम दिखाई दे रही है। नहीं तो यहाँ पे 1.50 आपको दिखाता, शो करता, ठीक है, अगर ये सेल फुल चार्ज होता। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास ये 9 वोल्टेज की बैटरी है। आप देख सकते हो, इस बैटरी को भी देखिए किस तरीके से चेक करना है। इसके अंदर ये देखिए, ये माइनस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे। तो इसको देखिए, हम इसी तरीके से चेक कर रहे हैं। तो ये बैटरी भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9.51 यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो बैटरी है ये फुल चार्ज है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नई और एकदम फ्रेश बैटरी है। अब इसके अंदर एक चीज आपके दिमाग में चल रही होगी कि यहाँ पे ये जो 20 है, ये 200 है, ये 1000 है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे 20 वोल्टेज तक, यानी 1 वोल्टेज से लेके 20 वोल्टेज तक तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपकी वोल्टेज 21 हो गई तो 21 वोल्टेज से लेके 200 वोल्टेज तक के लिए हमें यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। 21 वोल्टेज से लेके 200 वोल्टेज तक यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपकी वोल्टेज 201 वोल्टेज है तो 201 वोल्टेज से लेके 1000 वोल्टेज तक के चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। 20 से ज्यादा वोल्टेज के लिए हम 200 पे सेट करेंगे, और 200 से ज्यादा वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसे 1000 पे चेक करेंगे, और 1000 वोल्टेज से ज्यादा हम यहाँ पे इस मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस वाला कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा 200 ओम्स पे हमने इसको सेट किया है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, हम किस तरीके से मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं ताकि आप साफ साफ देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे 200 ओम्स पे इसको सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो इसके अंदर आप कोई भी प्रोब किसी साइड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हम एक को तो हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस को आपको इस तरीके से नहीं पकड़ना हाथ से, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो आपके बॉडी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो क्लियर रेजिस्टेंस आपको नहीं पता चलेगा। तो एक को आप इस तरीके से हाथ से पकड़ सकते हो, और दूसरे को हम इस तरीके से टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको टच करा तो यहाँ पे 22.4 या कुछ ऐसे शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 22 ओम्स का है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस हमारा 22 ओम्स का है। और उसके बाद देखिए, एक रेजिस्टेंस और है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं कि ये कितने ओम्स का है। तो इस तरीके से देखिए, एक प्रो को मैंने यहाँ पे रखा, दूसरे को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए, कुछ रीडिंग हल्की सी आ रही है और उसके बाद चली जा रही है, और यहाँ पे एक वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 200 ओम से ज्यादा का रेजिस्टेंस है। तो इसलिए हमें अब इस 200 से हटा के इसे 2000 ओम्स पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम 2000 ओम्स पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। देखिए, हमने इसको आगे बढ़ाया। अब उसके बाद देखिए, हम दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 983-85 की ओम्स के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है। तो 983-85 ओम्स का तो रेजिस्टेंस होता नहीं। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है,
यानी 1000 ओम्स में हमारा 1K बनेगा। यहाँ पे जैसे 2000 ओम्स लिखा है तो यहाँ पे 2K ओम्स तक के हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2K का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 2000 ओम्स तक चेक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास 2K से ऊपर का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको 20K पे सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 20K से ऊपर का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 200K पे सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 200K से ऊपर का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। यानी जितने ज्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से हमें इसको आगे बढ़ाते जाना है। तो उस हिसाब से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता कर सकते हो कि वो कितने ओम्स का है या फिर कितने किलो ओम्स का है। इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को भी चेक करना सीख लिया। अब उसके बाद देखिए ये वाले जो पॉइंट है इस पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, एक तो डायोड को और एक हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं कि वायर हमारी खराब है या सही है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डायोड मोड होता है और कंटिन्यूटी मोड दोनों ही इसके अंदर दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डायोड है, ये देखिए मेरे पास एक डायोड है। अब इस डायोड को हमें चेक करना है कि ये खराब है या सही है। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, तो डायोड के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। तो अगर आप कोई भी डायोड लोगे तो उसके अंदर आपको एक साइड तो सिल्वर पट्टी दिखाई देगी और एक साइड आपको ब्लैक साइड दिखाई देगा। तो जो सिल्वर साइड की लैग होती है ये हमारी माइनस की होती है और जो ब्लैक साइड की लैग होती है ये हमारी प्लस की होती है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक साइड है ये प्लस वाली प्रोब है तो इसको हम रेड प्रोब रखेंगे और ये जो सिल्वर साइड है ये हमारे डायोड की माइनस लैग है तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो मल्टीमीटर के अंदर हमें कुछ वैल्यू शो कर रही है। अब उसके बाद हमें डायोड को पलट लेना है, यानी इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। तो इस तरीके से पलटने पे अगर आपको वैल्यू मिले या बीप आए तो समझ लो कि आपका डायोड खराब है। और अगर आपको कोई भी वैल्यू या बीप ना मिले इस तरीके से प्रोब को पलटने पे तो आप समझ जाओ कि आपका जो डायोड है ये ओके है। अब इसके अंदर देखिए इस साइड एक ही साइड हमें वैल्यू मिल रही है, दूसरी साइड हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। जब हम प्रोब को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। तो इस तरीके से आप किसी भी डायोड को चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके साथ में हम यहाँ पे कुछ एलईडी को भी चेक कर सकते हैं, जो हमारी 3 वोल्टेज की एलईडी होती है इनको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एलईडी है। अब इस एलईडी के अंदर आप देख सकते हो एक लैग हमारी बड़ी है और एक लैग हमारी छोटी है। तो छोटी वाली लैग हमारी प्लस की है, बड़ी वाली लैग हमारी माइनस की है। तो इस एलईडी को भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए प्लस को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये बड़ी वाली लैग के साथ में, और ये माइनस को हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हल्की सी लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये जो एलईडी है ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और उसके बाद इसी मोड पे हम वायर को भी चेक कर सकते हैं। वायर को कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये वायर का टुकड़ा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वायर भाई ठीक है या खराब है। कई बार क्या होता है कि अंदर ही अंदर वायर हमारी कट जाती है, गल जाती है, खराब हो जाती है। तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें ये चेक करना है कि ये खराब है या सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक को तो हम इस साइड में लगा रहे हैं, ये देखिए हमारी रेड वाली वायर है तो इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये जो दूसरी वायर है इसको भी हमें रेड वाली वायर पे ही लगाना है। देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे, ये हमारी रेड वाली वायर का सिरा ये है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बीप सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेड वाली वायर है ये बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से दूसरी वायर को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दूसरी वायर को मैंने यहाँ पे लगाया, व्हाइट वाली को लगाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे बीप आ रही है। तो इस तरीके से आपके पास ये कितना ही बड़ा वायर का बंडल हो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो। अगर आपको बीप मिल रही है तो आप समझ जाओ कि वायर बिल्कुल ओके है। अगर आपको बीप नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ कि आपकी जो वायर है वो खराब हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वायर वगैरह भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डायोड मोड पे और बजर मोड पे। तो ये हमारा बजर मोड भी होता है, डायोड मोड भी होता है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले ऑप्शन की बात करेंगे, ये है हमारा HFE। ठीक है, HFE का मतलब अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए ये HFE का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए चेक कराने के लिए मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। अब इस टाइप का हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है और इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, ये एक हमारा होता है NPN होता है और एक हमारा PNP होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम इस साइड में चेक करेंगे। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को इस तरीके से पकड़ते हैं तो उसके अंदर जो भी ये पहली वाली लैग होती है ये हमारी ई मीटर की होती है,
ये हमारी बेस की होती है और ये हमारी कलेक्टर की होती है। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ई मीटर लिखा हुआ है पहले होल के पास, ये दूसरे होल के पास यहाँ पे देखिए कलेक्टर लिखा है और ये तीसरे होल के पास में यहाँ पे बेस लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से हमें चेक करना है। तो देखिए किस तरीके से हम चेक करते हैं, इसके लिए हमें इसको यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया। अब देखिए हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे देखिए ये पहले होल, दूसरा होल, तीसरे होल के अंदर हम इस तरीके से इसको डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे डाल दिया है और डालने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है। अब यहाँ पे ना ये हिल जा रही है इस तरीके से, अगर हम इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये वायर हिल जा रही है। एक बार आप तरीका देख लो किस तरीके से मैंने पिनों को डाला है, आपको भी इसी तरीके से डालना है। देखिए ये हमारा ई मीटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो इसी तरीके से डालना है। और जो इस टाइप के सस्ते वाले मल्टीमीटर होते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो पॉइंट होते हैं, ये इनके पॉइंट ठीक से काम नहीं करते, इसलिए बार बार इनको हिलाना पड़ता है। इस तरीके से कई बार तो ये रीडिंग बता देता है, कई बार नहीं बताता। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। आपका ट्रांजिस्टर चाहे पीएनपी वाला हो या फिर एनपीएनपी वाला हो। एनपी वाला होगा तो हमारा इस साइड में चेक होगा और पीएनपी वाला होगा तो हमारा इस साइड में चेक होगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर वाला भी हम चेक कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से चेक करना है उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ये एक एलईडी है। अब ये एलईडी हमारी 3 वोल्टेज की है। हमें इसका एम्पेयर पता करना है कि भाई ये एलईडी जब जलती है तो कितने एम्पेयर लेती है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए मेरे पास ये है, ये क्या है हमारे पास, ये मेरा टेस्टिंग डिवाइस है। ठीक है, अब ये भी एक तरह की मोबाइल बैटरी से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो इस टाइप की एलईडी होती है इसके अंदर बड़ी लैग और छोटी लैग अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे प्लस की है, ये माइनस की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी वाली जो प्लस वाली वायर है उसको हम बड़ी लैग के साथ में जोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारे माइनस वाली पॉइंट बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसकी ये देखना है कि ये कितना करंट ले रही है, यानी कितना एम्पेयर ले रही है। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी प्रोब ले लेनी है। जी आप ब्लैक वाली को इस एलईडी पे लगाओ या माइनस वाली को लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और सबसे पहले इसको हम कम से कम 20 मिली एम्पेयर पे सेट करेंगे, क्योंकि इससे कम एम्पेयर तो बहुत ही ज्यादा जो छोटी वाली एलईडी होती है वो लेती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक को तो मैं एलईडी के ये देख माइनस वाले पॉइंट पे टच कर रहा हूँ, दूसरे को बैटरी वाले पॉइंट पे टच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी एलईडी तो फुल रोशनी में जल रही है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एलईडी है ये 20 मिली एम्पेयर से ज्यादा करंट ले रही है। तो इसलिए हमें 200 पे इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम 200 पे सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने 200 पे सेट करा है। अब उसके बाद दोबारा से हम उसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए मैंने एलईडी को यहाँ पे लगाया और इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से अब हमें पता चल रहा है कि ये जो एलईडी है कितना एम्पेयर ले रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे 65 पॉइंट कुछ एम्पेयर यहाँ पे ले रही है। देखिए वायर बार बार हिल रही है। तो 65.5 65.4 ऐसे कुछ मिली एम्पेयर यहाँ पे ये एलईडी हमारी ले रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलईडी का या फिर कोई भी डिवाइस अगर आप यूज करते हो तो उसका मिली एम्पेयर इस तरीके से आप कनेक्ट करके बैटरी से चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये 22 ओम्स का जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको इसके साथ में जोड़ रहा हूँ। एलईडी के किसी भी लैग में जोड़ सकते हो, मैं प्लस के साथ में जोड़ रहा हूँ। इस तरीके से ये मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि इस एलईडी की जो रोशनी है थोड़ी सी हमारी डाउन हो जाएगी और यहाँ पे जो एम्पेयर हमारे ज्यादा ले रहा था वो थोड़े से कम शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से दोबारा से इसको लगा रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे मैंने इसको लगाया। अब देखिए दोबारा से हम उसी तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने मिली एम्पेयर अब हमारा लेगा ये इस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से देखिए एलईडी की जो रोशनी है वो थोड़ी सी हमारी कम हो गई है। अब इसका मिली एम्पेयर भी आप देख सकते हो 27.5 दिखा रहा है। तो यहाँ पे 27.5 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे ये वोल्टेज को थोड़ा सा कम करके आगे एलईडी को भेजती है, जिससे एलईडी की रोशनी हमारी कम हो जाती है। और यहाँ पे जब एलईडी की रोशनी कम हुई तो यहाँ पे हमारी एम्पेयर भी इसने कम कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एम्पेयर भी चेक कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये सारी चीजें हमारी होने के बाद देखिए अब यहाँ पे हम एसी वोल्टेज की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा यही पॉइंट रह गया है। तो अब देखिए एसी वोल्टेज को किस तरीके से चेक किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट लिखा हुआ है और 750 वोल्ट लिखा हुआ है। तो या तो आपके घर पे या आपके एरिया में वोल्टेज 180 90 या 200 के आसपास वोल्टेज आ रही है तो आप यहाँ पे 200 पे चेक करोगे। और अगर आपके घर पे 220 या 230 वोल्टेज मैक्सिमम इतनी वोल्टेज आती है घर पे
तो फिर आप इसे 750 वोल्टेज पे चेक करोगे। इस मल्टीमीटर से ज़्यादा से ज़्यादा आप 750 वोल्टेज तक चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जैसे कि मैं अब इसको 200 वोल्टेज पे सेट कर रहा हूँ और ये मेरा एक एक्सटेंशन बोर्ड है। यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसकी वोल्टेज हमें चेक करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारी एसी वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पे इस वोल्टेज को चेक करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी प्रोब है, ये आपको अच्छे से देख लेनी है कि कहीं से कटी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी जो प्रोब है कहीं से कटी होगी तो आपको करंट लग सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक तो हम डीसी वोल्टेज चेक कर रहे थे तो डीसी वोल्टेज में हमें करंट नहीं लगता, लेकिन एसी वोल्टेज में भैया आपको करंट लग जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोब वगैरह अच्छे से देख लेनी है। अगर आपकी प्रोब बिल्कुल ओके है तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से अब इसको चेक करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे इसको मल्टीमीटर को रख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो हमारे पॉइंट है यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से प्रोब को हम डाल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने जैसे प्रोब को रखा तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारी 200 से ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे अब हमें इसे 750 पे सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 750 पे मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है, 225, 26, 27 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 200 पे ये शो नहीं कर रहा था क्योंकि 200 से ऊपर वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप